बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 माह वाले ऐलान के बाद शदीद तकसीम पैदा होना शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये 2 माह की जो तारीख दी गई है ये बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन एक बात याद रखिए कि इमरान खान साहब पिछले 3 साल से जेल के अंदर बंद है और आइंदा कई महीनों या सालों तक इमरान खान साहब के बाहर आने का इम्कान इसलिए नहीं है कि आसिम मुनीर साहब पे अगर भरोसा करें तो वो तो नहीं छोड़ते। हाँ, इमरान खान साहब को छुड़वाना पड़ेगा। अब पाकिस्तानी आज छुड़वा ले, कल छुड़वा ले, परसों छुड़वा ले, मैं गारंटी करता हूं कि अगर सारे पाकिस्तानी निकल आए, यानी हर वो पाकिस्तानी जो अपने दिल के अंदर ये सोचता है कि इमरान खान साहब गैर कानूनी तौर पे जेल में बंद है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, अगर हर पाकिस्तानी जो इसके बारे में यूं सोचता है वो खड़ा हो जाए ना सिर्फ 24-48 घंटों के लिए, तो इमरान खान साहब की जेल खत्म हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। तो ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, ये जुल्म करती है, जबर करती है, सारा कुछ करती है, लेकिन बेसिकली अंदर से ये बड़े कमजोर और खोखले होते हैं। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया, जो एक बड़ी तौहीन आमेज चीज है। किसी अगर आप आदमी को कहें ना जो इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हुआ हो, इतना बड़ा मुकाम उसके पास हो, आप उसे कहें जी आपको कानून से इस्तिस्ना दिया जाए, तो वो इसको अपनी तौहीन समझेगा। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने वो तौहीन कबूल की और उन्होंने इस्तिस्ना ले लिया। इसका सादा मतलब यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऊपर से जुल्म करती है, जबर करती है, लेकिन अंदर से डरी हुई होती है। और एक बात याद रखिएगा, जालिम हमेशा बुज़दिल होता है। जो जुल्म करता है ना, वो अंदर से डरा हुआ होता है, वो बुज़दिल होता है। ये साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है उसकी। अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ इस पे तकसीम का शिकार हो गई है। अलग अलग धड़े हैं, एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सियासी धड़े भी मौजूद हैं, लोग एक दूसरे से मुखालफत भी करते हैं। गंडापुर साहब का अपना एक धड़ा है, सुहेल अफरीदी भी अपना एक पूरा एक धड़ा है, बहुत सारे लोग उनके साथ भी हैं। जुनैद अकबर साहब की अपनी एक पॉलिटिक्स है, बहुत सारे लोग हैं उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत या मफाहमत करनी पड़ेगी, कई ये सोचते हैं कि नहीं हमें मुजामत करनी पड़ेगी, निकल के लड़ना पड़ेगा। नौजवानों की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है, मुकला की सोच अलग तरह की है। तो क्योंकि कोई एक यूनिफाइड एफर्ट नहीं हो रही, सारे इकट्ठे नहीं हो रहे, डिवाइड बढ़ती जा रही, तकसीम बढ़ती जा रही। इस तकसीम को खत्म कौन करेगा और कैसे करेगा? लेकिन जो अना होती है ना, जो जिद होती है, उसके साथ तकसीम कभी भी खत्म नहीं होती, उससे तकसीम बढ़ती है, नफरत उससे बढ़ती है। किसी एक को सरेंडर करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा कि ठीक है आप सबकी बात ठीक है, लेकिन हमें जोर लगाना चाहिए। अब इस वक्त इत्तेफाक की जरूरत है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाब करना है अपनी कॉल को। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी के हमायतियों में और उनके मुखालिफों में इस वक्त एक सर्द जंग चल रही है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया के लोग ये समझते हैं कि संजीदा कोशिश नहीं की गई, जबकि सुहेल अफरीदी के हमायती उन्हें ये ताने देते हैं कि आप खुद मैदान में आ जाओ और खुद आकर लड़ो, खास तौर पे उन लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क में मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूं, देखिए जो लोग पाकिस्तान में है ना, वो पाकिस्तान में इसलिए है कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उस तरह बात नहीं करते जैसे वो लोग करते हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर हुए। ये इस बात पे गौर कीजिएगा। देखिए मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं और वो खुलकर बात कर रहे हैं, वो तो फिर जेलों में ही है। और अगर पाकिस्तान में कुछ और लोग मौजूद हैं और वो खुलकर बात कर रहे हैं, तो वो बड़े मुश्किल हालात के अंदर छुपे हुए हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते भी हैं, आप पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, तो आपको एक लाइन दी जाती है कि जनाब ये रेड लाइन है, इसको आपने क्रॉस नहीं करना। तो जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपको उठाकर हम जेल में डाल देंगे। इमरान खान साहब को भी डाला हुआ है। बुराक सईद साहब हैं, वो सामने नहीं आ सकते। वो सामने इसलिए नहीं आ सकते कि इमरान खान साहब ने उन्हें कहा था कि अभी आपने सामने नहीं आना, और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसी तरह बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, वो जिस तरह खुलकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब के जो मसालिम हैं उनके ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर वो कोई नाम भी नहीं ले सकता, बात करना तो दूर की बात है। तो इसलिए दोनों तरफ इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे। कुछ लोगों ने ग्राउंड के ऊपर स्ट्रगल करनी है, कुछ लोगों ने जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, उन्हें बताना है कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कौन है। देखिए हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड के ऊपर बड़ी जिद्दोजहद करते हैं, वो खुलकर आते हैं, अपने लोगों को निकालते हैं, वो कोशिश करते हैं, जितना वो कर सकते हैं वो करते हैं प्रैक्टिकली, और वो बड़े काबिल एहतराम लोग हैं। लेकिन जो एक्सपोज करने का काम है सेम टाइम में वो दूसरे लोग कर रहे होते हैं, और वो बता रहे होते हैं कि एक्चुअली जालिम कौन है, जुल्म कौन कर रहा है, वो खुलकर चीजें सामने रख रहे होते हैं।
हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर ये लोग मिलकर लड़ेंगे तो लड़ाई जीतने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, जब ये मिलकर नहीं लड़ेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जाएगी। बाकी ये पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में इख्तलाफात होते हैं और इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। अगर इख्तलाफ खत्म हो जाए तो फिर पॉलिटिकल पार्टी क्या रहेगी? इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर तो इंसान सियासत करते हैं, अपना अपना अलग अलग नैरेटिव लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक मकसद बहुत बड़ा है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के निजाम पे कंट्रोल किया हुआ है। अब निजाम को आजाद करवाना है, इदारों को आजाद करवाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो उनका मुकाबला कर रहे हैं वो अपने अंदर एक इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें। मैंने एक बार इमरान खान साहब को भी ये बात की थी, मैंने कहा था कि सारे लोग सारी तरह की लड़ाई नहीं लड़ सकते। कोई आदमी फ्रंट फुट पे जाके लड़ेगा, कोई आपसे भी आगे खड़ा होगा, कोई आपके पीछे खड़ा होगा, कोई आदमी अल्फाज की लड़ाई लड़ेगा, कोई आदमी डंडे की लड़ाई लड़ेगा, कोई मार खाएगा, कोई मारेगा, कोई ऐसे होंगे जो सिर्फ आपके लिए दुआएं मांगेंगे, कोई ऐसे होंगे जो आपके लिए सिर्फ नैरेटिव बनाएंगे। तो हर आदमी की लड़ने की कैपेसिटी अपनी है, तो इन सबको इकट्ठा करके एक बड़ी फोर्स बना के और फिर मुकाबला करना, ये अकलमंदी है। आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे, ये कोई फौज थोड़ी है या कोई मिलिट्री ट्रेनिंग थोड़ी हुई है कि सबके सबने एक साथ खड़े होना और एक साथ गोली चलानी है। नहीं, ये पॉलिटिकल लोग हैं और ये सारे वॉलंटियर हैं, इन सबका कोई जाती फायदा वायदा तो है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि इख्तलाफ का हमेशा नुकसान होता है, इत्तेफाक का फायदा होता है, लेकिन जहां इख्तलाफ खत्म हो जाए ना, वहां ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो एक दूसरे को अकाउंटेबल करना भी बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी होगी पीटीआई, तो उसके अंदर अगर छोटे छोटे धड़े भी निकाले ना, तो वो एक एक धड़ा बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा हो गया। ये बात एक बहुत बड़ी हकीकत है। बहरहाल अब ये 2 महीने भी गुजर ही जाएंगे। इमरान खान साहब की बहनें खुद हैरान हो गई कि 2 महीने का टाइम दे दिया सुहेल अफरीदी साहब ने, लेकिन देखें, हमें याद रखना पड़ेगा कि ये 2 महीने भी गुजर ही जाएंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने ये टाइम मांगा या उनके लोगों ने ये टाइम मांगा कि उन्हें तैयारी करनी है। अब इस अनाउंसमेंट को लगभग 36-37 घंटे गुजर गए हैं। इस बीच में हमने तैयारी शुरू होती हुई नहीं देखी, हमें कोई खबर नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली, कोई मीटिंग नहीं मिली, हमें पता नहीं चला कि तैयारी क्या की गई है और क्या की जा रही है। और अगर आप तैयारी के लिए 2 महीने चाहिए, तो इससे पहले जो इमरान खान साहब ने 1 साल पहले हुक्म दिया था कि तैयारी करो, 1 साल पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें, और जो इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था, उस 1 साल में जो तैयारी की है वो बताएं वो क्या की है। ये एक बड़ा सवाल है ना। अगर किसी ने लॉजिकल एंड पे बात करनी है तो वो ये पूछे ना कि जनाब आपको 2 महीने मजीद तैयारी के लिए चाहिए, तो जो पिछले आपके पास 10 महीने 1 साल था उसमें आपने कितनी तैयारी की, वो तैयारी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। लेकिन चले, फिर भी 2 महीने का वक्त कोई लंबा नहीं होगा। ये वैसे तो जेल में बैठे हुए आदमी के लिए तो बहुत लंबा है, बहुत बड़ी तकलीफ है, वहां एक एक दिन मुश्किल होता है, लेकिन इमरान खान साहब ने साबित कदमी के साथ ये वक्त गुजारा है। उन्होंने डील नहीं की, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।